अगर हिम्मत है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए तो जंतर मंतर पर नहीं, मेरे साथ धर्मेंद्र प्रधान के घर चलो, तुम्हारे साथ भूख हड़ताल पर बैठूंगा, पानी भी छोड़ दूंगा। हिम्मत है तो चलो, लेकिन जंतर मंतर से कुछ नहीं होगा। यह सीधी चुनौती कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दिपके को दी गई है और ये चुनौती दी है दोस्तों रिबेल श्रद्धा नंदपति के द्वारा। ये एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, इस नाम से उनका पेज है, और वीडियो बनाकर के सीधे तौर पर अभिजीत दिपके को दिल्ली में कल चुनौती दी गई है आज ये वीडियो के माध्यम से। नमस्कार, मैं हूं गिरिराज शर्मा और आप देख रहे हैं सरल टॉक। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि 6 जून को दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट के लिए अनुमति लेने जाएगी कॉकरोच जनता पार्टी। उसके जो फाउंडर हैं वो दिल्ली आएंगे और पुलिस से परमिशन लेंगे। लेकिन इसी बीच में सोशल मीडिया पर एक वीडियो डाला गया है रिबेल श्रद्धा नंदपति पेज से, फेसबुक पेज है, और ये एक जो है सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, पॉलिटिकल कमेंटेटर हैं। इनके वीडियो आपने कभी ना कभी जरूर देखे होंगे फेसबुक पर। इन्होंने वीडियो बनाया है और इनका कहना यह है, ये भी जो है आमतौर पर इस तरह के जो प्रोटेस्ट होते हैं उनमें कई बार आपने सोशल मीडिया पर देखा होगा, सोनम वांगचुक जी के साथ देखा होगा। इनका कहना सीधे तौर पर सरल शब्दों में यह है कि अगर धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना होता तो इतने बच्चों की मौत हो गई नीट में, वो दे देता। लेकिन क्या धर्मेंद्र प्रधान ने अब तक इस्तीफा दिया है? क्या वो इतना ढीठ नेता है, इतना ढीठ है कि वो इस्तीफा ऐसे नहीं देगा? अगर तुम्हें इस्तीफा चाहिए तो मेरे साथ धर्मेंद्र प्रधान के घर के बाहर बैठो, आप वहां बैठोगे तो ही इस्तीफा देगा, वरना जंतर मंतर से कुछ नहीं होगा। इनका कहना है कि नेशनल मीडिया को भी जंतर मंतर पर कोई इंटरेस्ट नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि आपको मीडिया कवर करे, दिखाए, तो धर्मेंद्र प्रधान के घर चलो, बाहर बैठो, वहां पर प्लानिंग कर लो कितने लोग जाएंगे। मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूं, भूख हड़ताल करने के लिए तैयार हूं, पानी भी त्याग दूंगा। आप में हिम्मत है क्या? चलिए। सोनम वांगचुक को लेकर के भी कह रहे हैं कि सोनम वांगचुक में तो हिम्मत है, मैंने उनके साथ जो है मैं उनसे मुलाकात की है लेह लद्दाख में। उनके बारे में नहीं कह रहा हूं, लेकिन अभिजीत दिपके को लेकर के मैं सीधे तौर पर कह रहा हूं। उनका कहना यह है कि अगर कल बच्चे इस प्रोटेस्ट में आए तो उन पर मुकदमा हो सकता है, एफआईआर हो सकती है। कई बच्चों के एग्जाम है, उनका खुद का बच्चा जो है यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पेपर दे रहा है, ऐसा इनका कहना है। तो बोले बच्चों पे मुकदमा हो जाएंगे, आप लोग तो इसी फील्ड में पॉलिटिकल करियर बनाना होगा, लेकिन बच्चों के साथ दिक्कत हो जाएगी। लेकिन अगर आपको इस्तीफा चाहिए धर्मेंद्र का तो मेरे साथ चलिए, घर बैठिए। बोले ये ऐसी सरकार है नरेंद्र मोदी की जो ऐसे इस्तीफे नहीं देते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी के समय पर नैतिकता होती थी, शर्मिंदगी होती थी, आंखों में शर्म होती थी, इस्तीफे हो जाते थे, सरकार गिरा देते थे, लेकिन गलत तरीके से सरकार नहीं चलाते थे। ये ढीठ लोग हैं, ये बेशर्म लोग हैं, ये ऐसे इस्तीफा नहीं देंगे। अगर देना होता तो धर्मेंद्र प्रधान अब तक इस्तीफा दे देता। दोस्तों, बात तो वो सही कह रहे हैं, गलत नहीं कह रहे। अगर धर्मेंद्र प्रधान की आंखों में शर्म होती, अगर उसे यह एहसास होता कि किसी घर का बच्चा चला गया मेरी वजह से, किसी घर के बच्चे ने सुसाइड कर ली मेरी वजह से, तो धर्मेंद्र प्रधान अब तक इस्तीफा दे चुका होता। नरेंद्र मोदी सरकार का ये मंत्री इस्तीफा दे चुका होता। नरेंद्र मोदी ने इस्तीफा नहीं मांगा होता तब भी ये दे चुका होता, और नरेंद्र मोदी से सीधा कहता कि मैं इस पद पर बैठने के लायक नहीं हूं, किसी और को शिक्षा मंत्री बना दो। मेरी अंतरात्मा भीतर से कचोट रही है, मुझे पाप का एहसास हो रहा है कि मैंने जीवन में पाप कर दिया, क्योंकि मैं जिस पद पर बैठा हूं मेरे रहते कई बच्चों के घरों के जो चिराग उजड़ गए, उन्होंने सुसाइड कर लिया। अगर पेपर लीक नहीं होता तो वो सुसाइड नहीं करते, आज जीवित होते, दुनिया को देखते। लेकिन मेरे पद पर रहते हुए उन्होंने खूबसूरत दुनिया को एक तरीके से खत्म कर दिया, इसका जिम्मेदार मैं हूं। अगर धर्मेंद्र प्रधान को यह एहसास होता तो धर्मेंद्र प्रधान अब तक इस्तीफा दे चुका होता। लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार में शायद ये क्वालिटी देखी जाती है कि आप किस लेवल के बेशर्म हैं, आप किस लेवल के ढीठ हैं, आप किस लेवल के निचले स्तर तक गिर सकते हैं तो मंत्री बन जाइए। अगर आप में शर्मिंदगी है, आप में संस्कार हैं, आप में नैतिकता है, तो आप इस पद के काबिल बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि नरेंद्र मोदी की सरकार में ऐसा साफ तौर पर झलकता है और दिखाई देता है। बहरहाल दोस्तों, ये देखने वाली बात होगी कि कल दिल्ली में जो कॉकरोच जनता पार्टी का प्रोटेस्ट होने वाला है जंतर मंतर पर, क्या धर्मेंद्र प्रधान का ये इस्तीफा ले पाते हैं या प्रोटेस्ट की अनुमति मिलती है, नहीं मिलती है। और क्या ये जो भाई साहब कह रहे हैं जिनका नाम रिबेल है, रिबेल के नाम से जाने जाते हैं, क्या इनका कहना सही है? धर्मेंद्र प्रधान के घर के बाहर बैठ जाओ, वहां जाकर के
जब दिन रात धर्मेंद्र देखेगा कि भैया ये तो बाहर बैठे हुए इस्तीफे के लिए, तो आंखों में कुछ शर्म आ जाए, शायद इस्तीफा दे दे वहीं बैठे बैठे। ऐसा कुछ हो सकता है क्या? दोस्तों, आप जो भी सोचते हो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। इस वीडियो को हर जगह शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ सरल टॉक के फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पेज को आप जरूर फॉलो कीजिए। अंत में सभी से अपील है दोस्तों, जब यूट्यूब पर आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो नीचे जॉइन थैंक्स का बटन होगा। अगर आप आर्थिक रूप से सक्षम है तो उन बटनों के द्वारा या फिर फोन पे के QR कोड द्वारा आप हमें जरूर सपोर्ट कीजिए, जिससे हम और बेहतर कार्य कर सकें। नमस्कार।